नसरुद्दीन शाह साहब का अभी कुछ ही दिनों पहले एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उनको आरआरआर और केजीएफ जैसी फिल्में ना तो देखनी है और ना वो देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन मूवीज में आदमियों को एक बहुत ही ऐसे तरीके से दिखाया गया है जो कि महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब को शायद ये वीडियो देखकर और ज्यादा दुख होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो मूवीज हिट हुई हैं, अभी जो मूवीज हिट हो रही हैं और आने वाले समय में जो मूवीज हिट होनी है, उन सभी में कहीं ना कहीं मेल मस्कुलिनिटी के ऊपर ही बात करी गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही एनिमल नाम की एक मूवी का टीजर आया, संदीप रेड्डी वांगा ने उस मूवी को बनाया है। उसको देखकर आपको पूरी कबीर सिंह वाली वाइब आएगी। या फिर अगर हम बात करें तो गणपत में भी तो सिर्फ आदमी को मारकुटाई ही करते हुए दिखाया गया है। सलार की हम बात कर सकते हैं, डंकी की हम बात कर सकते हैं, जवान की हम बात कर सकते हैं, पठान की हम बात कर सकते हैं और न जाने कितनी ही मूवीज की हम बात कर सकते हैं। इस हिसाब से तो नसरुद्दीन शाह साहब को कोई दूसरी इंडस्ट्री ही बनानी पड़ेगी अब खुद के इंटरेस्ट के लिए। दरअसल जवान में शाहरुख खान के दोनों किरदारों में से एक विक्रम राठौर को पर्दे पर गुंडों की ताबड़तोड़ कुटाई करते हुए दिखाया गया। सुपर स्टाइलिश बैकग्राउंड स्कोर के साथ बड़े पर्दे पर अपने सबसे एक्शनबाज अवतार में नजर आ रहे शाहरुख का यहां पर कुछ सेकंड का एक सीन। विक्रम राठौर ने सीक्वेंस में जब एंट्री मारी थी तभी से उसके मुंह में एक सिगार था। फाइट करते करते एक मोमेंट में विक्रम उससे सुलगाते हुए सिगार को मुंह में पूरा निकल जाते हैं। गुंडे की हड्डियों का चूरा बनाने के बाद विक्रम उस निकले हुए सिगार को वापस उगल देते हैं और अपने होठों से धुएं का एक कश छोड़ते हैं। हवा में धुलते धुएं के बीच आंखों से अंगारे लिए खड़े उस हीरो को देखकर जनता के शोर और तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट होती है मानो थिएटर फट जाएगा। यह शाहरुख खान का एक मास अवतार था। सिनेमा के शब्दकोश में फुटफॉल वो आंकड़ा है जो बताता है कि कितने लोगों ने फिल्म का टिकट खरीदा। इस आंकड़े की माने तो अब तक 3 करोड़ लोग जवान देख चुके हैं। सबने 2-2 बार भी देखी। अगर हम ये मान लें कि सब लोगों ने 2-2 बार मूवी देखी है, तब भी 1.5 करोड़ लोगों ने ये मूवी देख ली। तो ऐसे में ये बात आप खुद समझ लीजिए कि शाहरुख का मास अवतार कितने सारे लोगों ने देखा है। और इन सभी की याददाश्त में शाहरुख का सिगार निकालकर उगलने वाला ये स्वैग दर्ज हो चुका है। लेकिन शाहरुख का ये सीन देखकर शाहरुख की ही कही गई एक बहुत पुरानी बात याद आती। साल था 2002। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि स्मोकिंग किसी भी किरदार का अटूट हिस्सा होनी चाहिए। शाहरुख का कहना था कि ये एकदम रूटीन टाइप होना चाहिए, जैसे सेट पर कहीं एक चेयर पर पड़ी होती है या बेडशीट पर। पूरी फिल्म इसके आसपास डिजाइन नहीं होनी चाहिए। हालांकि शाहरुख ने यह भी कहा था कि बिना स्मोकिंग के कुछ किरदारों के इमोशन दर्शाने में दिक्कत भी होगी। एग्जाम्पल देते हुए शाहरुख ने तब कहा था कि अगर आप विंस्टन चर्चिल को दर्शा रहे हैं तो उन्हें उनके ट्रेडमार्क सिगार के बिना आप कैसे दिखा सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के किरदारों को बिना सिगरेट के दिखाना मुश्किल होता है, वरना तो बड़े पर्दे पर स्मोकिंग करने की ऐसी कौन सी जरूरत थी। जिन्होंने जवान देखी है वे जानते हैं कि इसमें शाहरुख ना तो विंस्टन चर्चिल थे और ना ही गैंगस्टर, बल्कि उनका यह किरदार विक्रम राठौर अपनी जवानी के दिनों में भी कैजुअल स्मोकिंग नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी उम्र ढलने के बाद उसका सिगार उसके स्वैग को चमकाने वाली एक डिवाइस बन गया। इस मोमेंट में स्मोकिंग शाहरुख के किरदार का ग्लैमर बन गई। हीरो की उंगलियों के बीच दबी सिगरेट का दर्शन शास्त्र तो बाकायदा एक आइकॉनिक गाने में लिखा गया है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब पर फिल्माया गया ये गाना सन 1961 में आई फिल्म हम दोनों से। यानी बड़ी स्क्रीन पर हीरो के होठों से उठता धुएं का बादल नई चीज नहीं। खुद देवानंद भी अपनी कई फिल्मों में कैजुअल सिगरेट के साथ नजर आ चुके हैं। पर्दे पर उनका कैजुअल सुट्टा मारना 1954 में आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी था। 50 और 60 के दशक में गुरुदत्त कई फिल्मों में सिगरेट पीते हुए दिखाई दी। और एक दशक और पीछे जाएं तो किस्मत, जो कि 1943 में आई थी, इसमें अशोक कुमार ने ऐसे हीरो का किरदार निभाया था जिसके किरदार में ग्रे शेड्स थे। यह हीरो शेखर बड़े स्वैग में स्मोकिंग करता था और उस दौर में सिगरेट पश्चिम के कल्चर से मर्दों को मिली एक एलीट अदा के तौर पर ट्रीट की जा रही थी। बाद के सालों में धुआं उड़ाना कामगारों और लोअर मिडिल क्लास में आने लगा। एंग्री यंग मैन हीरो के साथ भी ये जुड़ गया। आपको दीवार 1975 में जो रिलीज हुई थी, इसे मजदूरी करते अमिताभ बच्चन मुंह में बीड़ी दबाए दिख जाएंगे। जब वो साहब बन जाते हैं तो बीड़ी की जगह सिगरेट आ जाती है। वहीं 70 से 80 के दशक में अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में सिगरेट फूंकते दिख रहे थे। तो उधर साउथ में एक ऐसा सुपरस्टार आया जिसके पास बीड़ी सिगरेट पीने के इतने अलग अलग स्टाइल थे कि लोग मुंह दबाए देखते रह जाते थे। नाम था उसका रजनीकांत। बीड़ी सिगरेट सिगार को एक्शन के साथ जितनी तरह से रजनीकांत ने दिखाया, उसे इकट्ठा कर दें तो एक अलग एक्शन फिल्म बन जाएगी। 90s में बाजीगर के शाहरुख, खलनायक के संजय दत्त जैसी कई किरदारों के साथ सिगरेट स्क्रीन पर चमकती रही। हीरोज के साथ बड़े पर्दे पर उनकी पावरफुल पोजीशन, गुस्सा, स्वैग, अकेलापन
और टशन को बढ़ाकर दिखाने वाली पार्टनर बनकर ही स्मोकिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी। लंबे समय तक महिलाओं को बड़े पर्दे पर किसी भी नशे के साथ दिखाना एक टैबू माना जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिल्मों में लीड किरदार महिलाओं को पावरफुल और खुद को सबसे ऊपर दिखाने वाला दिखाने के लिए भी उन्हें स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया और ये नॉर्मल होता गया। पिछले 20 सालों की बात करें तो करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, कंगना, दीपिका पादुकोण जैसी लीडिंग एक्ट्रेसेस भी फिल्मों में स्मोकिंग करती हुई नजर आ चुकी। अब अगर सवाल फीमेल कैरेक्टर्स में स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करने का है तो धुन की गाने में बीड़ी पीती कैटरीना कैफ को ही याद कर लीजिए। ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख पर्दे पर ऐसे सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। बाजीगर, डर, देवदास, स्वदेश जैसी फिल्मों में भी उनके हाथ में सिगरेट दिखी थी। डॉन में तो सिगरेट का फिल्टर फेंकने का उनका एक स्वैग भरा स्टाइल ही था। मगर वो बात 2006 की। ये वही साल है जब ओमकारा का बीड़ी जलाई ले शोर मचा रहा था, लेकिन उसी दौर में बड़े पर्दे पर स्मोकिंग को लेकर तगड़ी डिबेट भी शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत हुई 2003 में आई WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने यह बताया और हाईलाइट किया कि भारतीय फिल्मों में तंबाकू उत्पादों का सेवन कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिखाया जाता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग का है और किसी का नहीं। 91 से लेकर 2002 तक 500 से भी ज्यादा फिल्मों के रिसर्च के बाद बनाई गई इस रिपोर्ट में दो बहुत ही चिंताजनक बातें थी। फिल्मों में टेंशन वाली सिचुएशन में सिगरेट जला लेने वाले सीन्स 91 में 9% थे, जो कि 2001 तक बढ़कर 29% हो गए, और 91 तक फिल्मों में सिगरेट जलाने वाले पॉजिटिव किरदार या अच्छे लोग 22% थे, जो 2002 तक बढ़ते बढ़ते 53% हो गए। रिपोर्ट्स के ये नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले थे क्योंकि फिल्में अब स्मोकिंग को एक नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर दिखाने लगी थी। इस रिपोर्ट की शोध में यह भी पाया गया कि जो फिल्में देखी गई उनमें स्मोकिंग के सबसे ज्यादा इंसिडेंट शाहरुख खान की, उनके बाद रजनीकांत, उसके बाद गुलशन ग्रोवर, उसके बाद अजय देवगन, चिरंजीवी फिल्मों में सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हुए दिखाई देते थे। इस रिपोर्ट में और इससे शुरू हुई बहस का नतीजा यूं निकला कि 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिल्मों में धूम्रपान के सीन्स पर ही बैन लगा दिया। जैसी की उम्मीद थी, भारत की सभी फिल्में इंडस्ट्रीज से कलाकार, फिल्म मेकर्स ने इस बैन का काफी विरोध भी किया। इस बैन के खिलाफ फिल्म मेकर महेश भट्ट कोर्ट भी गए। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के बैन लगाने के फैसले को पलट दिया। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि फिल्मों और टीवी पर स्मोकिंग को बैन करना गैर जरूरी और ये फिल्म मेकर्स की आजादी पर एक तरह से अंकुश लगाना है। इस बीच 2008 में सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर बैन लगा दिया। उस समय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास ने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान, अमिताभ और अन्य एक्टर से अपील करी थी कि वो फिल्मों में स्मोकिंग ना करें। रामदास ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार के पास डेटा है जो कहता है कि 52% बच्चे किसी फिल्म या सेलिब्रिटी की वजह से ही पहली बार सिगरेट जलाते हैं। स्वास्थ्य पर काम करने वाले दो एनजीओ की 2010 में आई रिसर्च भी यही कहती। 2005 में फिल्मों में सिगरेट पर छिड़ी बहस से वो एंटी स्मोकिंग मैसेज और वार्निंग देने की शुरुआत हुई जो आज आपको फिल्मों में दिखाई देती। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक बार फिर से सिगरेट को तो ग्लोरीफाई किया ही जा रहा है। तो क्या इसको आप मेल मस्कुलिनिटी से जोड़कर नहीं देखेंगे? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।